मैं बालिग हो गया था, एकदम पूर्ण बालिग। सब परिवार का, समाज का, राजनीति का सारा निर्णय करने लग गया था। अब 13 वर्ष की उम्र में मुझे ऐसा महसूस हुआ, क्या पढ़ाना है? कोई बात नहीं, आप चालू रखिए। ऐसा महसूस हुआ मेरे मन में कि ये दुनिया ठीक दिशा में नहीं जा रही है। वैसे तो बहुत सी बातें हैं उसमें, मैं 3-4 एक दो लाइन में आपको बता देता हूं। उस समय मुझे महसूस हुआ कि दुनिया में भौतिक उन्नति तो बहुत तेज गति से हो रही है, और जितनी तेज गति से भौतिक उन्नति हो रही है उतनी ही तेज गति से नैतिक पतन भी हो रहा है। और उस समय जो गति थी, आज उससे गति और तेज है। भौतिक उन्नति और नैतिक पतन, क्या संबंध है दोनों का? उस समय भी जो निष्कर्ष निकल रहे थे, उन निष्कर्षों को निकालने में विचार मंथन का प्रभाव नहीं था, विचार प्रचार का प्रभाव था। ऐसी बहुत सी बातें मैंने महसूस की उस बचपन में कि दुनिया ठीक दिशा में नहीं जा रही है। मैंने ये देखा कि भारत का क्या हाल है भाई, तो भारत का हाल और भी खराब था। में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, और भारत में भी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर स्वार्थ और हिंसा, इन दोनों के प्रति विश्वास बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। हिंसा पर विश्वास बढ़ रहा है, दुनिया में बढ़ रहा है, भारत में बढ़ रहा है, आपके रायपुर में भी बढ़ रहा है, आपके परिवार में भी बढ़ रहा है। हिंसा पर विश्वास बढ़ रहा है और स्वार्थ पर विश्वास बढ़ रहा है। क्यों हो रहा है वो मैं आपको समाधान बता दूंगा। पहले तो कि चोरी, डकैती और दादागिरी, बस 3 से मैं रामानुजगंज को मुक्त करा दूंगा। आगे दुनिया की समस्याओं पर विचार कर लेंगे। तो सबसे बड़ी बाधा हम रहने वाले जहां के हैं, उसकी भौगोलिक स्थिति यह है कि बिहार बॉर्डर वहां से 100 कदम पर है। मैं जहां घर था वहां से हम लोग लेटरिन गर्मी में जाते थे तो बिहार में जाते थे, क्योंकि नदी किनारे हैं सब लोग, तो बिहार बॉर्डर है। उत्तर प्रदेश वहां से 40 किलोमीटर है। ऐसे रामानुजगंज में मेरा जन्म हुआ है। तो चोरी, डकैती और दादागिरी तीनों का प्रवेश नहीं होना चाहिए रामानुजगंज में। इसके लिए शुरुआत क्या होगी? चिंतन कर रहे हैं। मैं नगर पालिका का अध्यक्ष छोड़ दिया, फिर मैं राजनीति में सक्रिय हुआ, पूरा सक्रिय हुआ। तो वही फिर 18 महीना जेल में रहा, जो आपको आनंद ने बताया। रायपुर भी रहा और वहां भी जेल में रहा। अंबिकापुर भी रहा, 15 महीने अंबिकापुर, 3 महीने रायपुर। यहां से लौट के गया, जब जेल से निकला तो सारा पावर हमारे पास। मुझे कहा गया, तो मुझे कहा गया उस समय कि राज्यसभा का सदस्य बन जाइए। मैं कहा कि अरे भाई, मैं ब्राह्मण आदमी, मैं क्या राज्यसभा हमसे क्या मतलब है? ये तुम लोग करो, यह मेरा काम नहीं है। हिमालय होने के बाद भी, मुख्यमंत्री मुट्ठी में होने के बाद भी हम लोग चोरी, डकैती, दादागिरी नहीं रोक पाए। फिर मैंने कहा कि ना, सरकार से तो ये नहीं रुकने वाला है, और कहीं कारण कहीं और है। फिर खोजो, कारण खोजो भाई। मैं तो प्रयोग धर्मी था। 25 दिसंबर 84 को मैंने छोड़ दिया सब, पूरा पावर।
नहीं, मैं कुछ नहीं, हमको ऐसा मंत्री कोई लेना देना नहीं, सब हटा दो। फिर जाके जंगल में बैठ करके पहाड़ के नीचे एक छोटा सा कोठरी बना करके और वही रह करके रिसर्च शुरू किया कि समस्या क्या है। हम इतना होने के बाद भी चोरी डकैती दादागिरी क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, इस समस्या को खोजा जाए। होती है लोक नियंत्रित तंत्र, और हमारे नेताओं ने गांधी के मरते ही तुरंत उस परिभाषा को बदल कर दिया लोक नियुक्त तंत्र। तंत्र अपॉइंटेड बाय लोक, कंट्रोल्ड बाय सेल्फ, ये परिभाषा बना दी गई। आप लोग नहीं जानते हो इस बात को, ये परिभाषा बनाई गई और यही सारी समस्याओं की जड़ है। ये हम लोगों ने केवल एक रिसर्च करके निकाला कि जितनी समस्याएं दिखाई दे रही हैं भारत के अंदर, उसका सिर्फ मूल जड़ यही है कि लोकतंत्र की परिभाषा बदल दी गई। और चेयरमैन बना, ये घोषणा करके बना कि चोरी डकैती और दादागिरी, ये तीनों अगर नहीं रोक पाऊंगा तो तुरंत रिजाइन कर दूंगा। एक बात, और रोकने का तरीका मेरे पास है। मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं हमारे चीफ म्युनिसिपल अफसर और ये सब कोई हमारा कोई मतलब नहीं है उन लोगों से। मैं ऑफिस को चले जाऊंगा। शुक्रवार की शाम को 5:30 बजे रामानुजगंज के आम लोग नगर पालिका कार्यालय में बैठे, शुक्रवार की शाम को 5:30 बजे, और जो कानून बना देंगे उसको मैं कानून मान लूंगा। आ जाएगा। ये प्रस्ताव पारित हुआ, लिखित में पारित हुआ। मुख्यमंत्री ने बुलाया हमको, जोगी जी थे उस समय। क्या कर रहे हैं? तो हम कहे मुख्यमंत्री जी आप कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहां 10% से कम घूस हो पूरे छत्तीसगढ़ में। एक भी जगह आप बता देंगे तो मैं शून्य कर दूंगा घूस। कहे भाई देखो जो मन में आवे सो करो, लेकिन हल्ला मत करो। हम कहे भाई ये थोड़े हमसे नहीं होगा, हल्ला भी होगा, अखबार में भी छपेगा, सब कुछ जो होगा सो होगा। मैं तो करूंगा अपने मन की। अच्छा ठीक है, जाओ जो करना है सो करो। इस तरह हम लोग उस लड़ाई को जीत गए। चोरी डकैती दादागिरी रोक कर दिखा दिए। अब प्रयोग में सफल हो गए तो मैं कहा कि चलो दिल्ली चले गए। दिल्ली में ऑफिस बना करके वहां शुरू कर दिए। लोक स्वराज, सारी समस्याओं का समाधान लोक स्वराज। अब देखिए अंतर क्या आया कि रामानुजगंज के लोग मेरी बात को समझते नहीं थे। बैठ करके अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये सारे लोग रामानुजगंज में, तो मैंने कहा कि मैं सिखा दूंगा आपको, समझ लीजिएगा, आपको बता देता हूँ, मैं सिखा दूंगा। राम बहादुर राय ही तो भेजे थे अरविंद को मेरे पास, मैं ही लाया था, मेरे ही साथ आए थे। अच्छा, गढ़वा। हाँ, तो अरविंद केजरीवाल वगैरह को तो मैं कहा कि मैं आपको सिखा दूंगा पूरा, लेकिन जमीन में बैठना पड़ेगा, कुर्सी पर बैठ करके नहीं होगी बात। अच्छा ठीक है, जमीन में बैठे सब कई दिन बैठ करके वो यहाँ रह करके फिर अपना जाके किताब वगैरह लिखे, जो भी शुरू किए। तो कहे किसको नेता बनाए, हम के जाइए वही छाट लीजिएगा किसी गांधीवादी को, मैं सब नहीं करूंगा। संस्कार पूर्व जन्म समझिएगा, जेनेटिक को समझिएगा। जेनेटिक एक वर्तमान पारिवारिक वातावरण जो 5-7 साल तक व्यक्ति के जो संस्कार बनते हैं, और उसके आगे सामाजिक परिवेश, ये तीन का आप पर प्रभाव पड़ता है। और अगर इन तीनों से कोई अलग कोई बात होगी तब उसको थोड़ा प्राकृतिक या ईश्वरीय मानते हैं। अब मैं क्या बता सकता हूं कि कोई ईश्वरीय है कि पारिवारिक है कि हमारा अरे जन्म पूर्व का है। जो भी व्यक्ति हैं उनमें जो भी चालाक हैं वही समस्या पैदा भी कर सकते हैं और वही समाधान भी कर सकते हैं। भावना प्रधान व्यक्ति
समस्या पैदा भी नहीं करेगा और समाधान भी नहीं कर सकता। तो जो बुद्धि प्रधान लोग हैं वही समस्या पैदा कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं, और उन पर अगर भरोसा करते हैं तो वो धोखा ही देंगे अभी वर्तमान में, क्योंकि स्वार्थ है। अभी अगर कोई स्वार्थ छोड़ देगा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जा रही है बेचारे की। होगा देखिए, अभी दुनिया में समझाया जा रहा है, सारे धूर्त सलाह देते हैं शरीफ बनो, कर्तव्य करो, सारे धूर्त ये सलाह देते हैं। शराफत सबसे अधिक है। ये कौन सलाह देता है? सारे धूर्त। हम कभी नहीं कहते, हम लोगों ने नारा दिया है कि शराफत छोड़ो, समझदार बनो। रवि का जो लड़का है रिधान, उससे अगर आप पूछिएगा तो यही कहेगा वो कि समझदार बनो।